लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा महा का भाग 92 सीता सामुख्य मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इसी समय चंद्रोदय हुआ। अब चंद्रज्योत्सना के आलोक में हनुमान ने शोकाभिभूता सीता को भारी बोझ से जल में झुकी हुई नौका के समान देखा। उसे घेर कर जो राक्षसियां बैठी थीं वे बड़ी विकट, निर्दय और भयानक थीं। उनमें कोई मदरा पान कर मत्त हो बक रही थी, कोई क्रोध में जोर जोर से चिल्ला रही थी। वे सब सीता से दूर दूर उस वृक्ष को घेर कर बड़ी सावधानी से सीता की चौकसी कर रही थी। सीता का पतिव्रत लंका में बहुत ख्यात हो चुका था, अतः अनेक राक्षसियां इसी पर सीता की खिल्ली उड़ा रही थीं। कुछ उसकी प्रशंसा कर और मद पीकर अपने होठ चाट रही थी। हनुमान बड़ी सावधानी से अब उन दुरात्मा राक्षसियों की दृष्टि बचाकर उसी वृक्ष पर छिपकर बैठ गए। धीरे धीरे रात्रि व्यतीत होने लगी। वेद ज्ञाता याज्ञिक राक्षसों की वेद ध्वनि सुनाई देने लगी। सुदूर राजमहालय से मंगल वाद्यों का घोष सुन पड़ने लगा। प्राची में अरुणोदय हुआ। रक्षपति रावण नियमित विधि से निवृत्त हो सीता को देखने अशोक वन में आया। वो प्रभातकालीन आभरण देह पर धारण कर रहा था। उज्ज्वल श्वेत कौशेय में उसका वज्रगात अत्यंत शोभायमान प्रतीत हो रहा था। रक्षेंद्र स्वर्ण पालकी में बैठा था, जिसे 32 तरुणियां कंधे पर उठा रही थीं। पालकी के आगे पीछे इधर उधर 100 दिव्य सुंदरियां रावण के गंध, तांबूल, छत्र, चमर और सुख साधन लिए चल रही थीं। कोई ताड़ पंखे से हवा करती चल रही थी, कोई आगे आगे सोने की झारी में शीतल जल लिए चल रही थी। बहुत सी स्त्रियां आगे आगे मुरज तुरही और शंख ध्वनि करती चल रही थीं। उन सब तरुणी रूप सी बालाओं से घिरा हुआ रावण नक्षत्रों के बीच चंद्रमा सा प्रतीत हो रहा था। रावण की अवाई जान सब रक्षिकाएं सावधान हो गईं। वन प्रहरी भी सजग हो गए और हनुमान भी भली भांति अपने को वृक्षों के पत्तों में छिपाकर बैठ गए। उन्होंने भली भांति विश्वजयी सप्तद्वीपाधिपति रावण को देखा। उस भोर के प्रकाश में भी रावण रक्षेंद्र के साथ अनेक दीपिकाएं थीं, जिनसे उसका मुख दीप्यमान हो रहा था। सीता ने जब रक्षपति रावण को अपने निकट आते देखा तो वे केले के पत्ते के समान भय से कांपने लगीं। उन्होंने अपने अंग अपने ही में सिकोड़ लिए, जांघों से पेट और भुजाओं से स्तनों को छिपा लिया। वे अश्रुपूरित नेत्रों से अधोमुखी हो जड़वत बैठी रहीं। रावण ने धीरे धीरे उस शोकाकुला मलिनवेशा सीता के पास आकर उसे देखा। वो श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने पर भी मलिनवेशा होने से हीन कुलोत्पन्न सी लग रही थी। वो नष्ट प्राय यश, निराद्रता श्रद्धा, टूटी हुई आशा, तिरस्कृत अंधकाराच्छन्न प्रभा, विधि रहित पूजा अथवा जल रहित नदी सी हो रही थी। उपवास, शोक और भय से वो अतिकृश हो गई थी। आहार उसका बहुत कम था, तप ही उसका जीवन था। ऐसी वो प्रतिप्राणा सीता उस रक्षपुरी में एक निराली ही उपमा धारण कर रही थी। रक्षपति रावण दयार्द्र हो सीता के पास जाकर कहने लगा, भद्रे सीते, मुझे देख तूने अपने अंग समेट लिए। तू किस लिए अपने को नष्ट करना चाहती है? अरे सुंदरी, तुझ शत्रु स्त्री को मैं प्रेम करता हूं, तो तू भी मेरा आदर कर, भय त्याग। अरे रूपसी, शत्रु की स्त्रियों को हरण कर उन्हें भोगना हम राक्षसों की परिपाटी है, पर मैंने तेरी इच्छा के विपरीत तुझे छुआ भी नहीं। इसलिए तू मुझ पर विश्वास कर, भय त्याग। इस कठिन व्रत को छोड़ और उस भिखारी राम को भूल जा। तू सब स्त्रियों में शिरोमणि है, सो लंका में मेरे मणि महल में सब रानियों की शिरोमणि होकर रह। तेरी ये दुर्दशा देखी नहीं जाती। तेरा यौवन अकारथ जा रहा है। मेरे नेत्र तेरे जिस अंग पर पड़ जाते हैं वहीं अटक जाते हैं। अब तो यहां से छुटकारे की आशा छोड़, राम का भी मोह छोड़ और इस रक्षपुरी के सब भोग भोग कर मेरे साथ रमण कर। तू कहे तो मेरे अधिकार से परे इस पृथ्वी पर जितने नगर लोक हैं वे सब जीत कर मैं तेरे पिता जनक को दे दूंगा। मेरे मणिहर्म में जितने रत्न स्वर्ण द्रव्य हैं तो उन सब को जैसे चाहे लुटा दे। संसार में मुझे जीतने वाला अब कोई योद्धा नहीं है। देव, गंधर्व, नाग, यक्ष, मानव, दानव, दैत्य सभी तो मेरे चरण सेवक हैं। मैं सप्तद्वीपाधिपति सर्वजयी महिदेव रावण तेरा दास हूं। तू हंसकर मुझे आज्ञा दे कि तेरा क्या प्रिय करूं। उस साधारण चीर धारण करने वाले राजभ्रष्ट निष्कासित दुरात्मा राम से
अब तेरा क्या लेना देना है? जीवन का सार यौवन है, यौवन का सार भोग, भोग का सार वैभव। सो वे सब तुझे यहां लोकोत्तर प्राप्त हैं। स्वच्छंद दिव्य रसों का पान कर। मेरे अंतःपुर में तीनों भुवनों की स्त्रियां हैं, वे सभी तेरी उसी प्रकार सेवा करेंगी जैसी अप्सराएं लक्ष्मी की करती हैं। संपूर्ण लोकों का ऐश्वर्य भी मिलकर मेरे ऐश्वर्य के समान नहीं है। सो तू अब भी राम की रट रटे जाती है, जो तपस्या बल पराक्रम धन तेज यज्ञ किसी में भी मेरी समता नहीं कर सकता। सो हे भीरु, मुझ पर प्रसन्न हो जा और जीवन का भोग भोग, जीवन सफल कर। तब सीता ने तृण की ओट करके कहा, हे राक्षसेंद्र, उच्च कुल में मेरा जन्म हुआ है तथा विवाह पवित्र कुल में हुआ है। मैं लोक निंदित आचरण नहीं कर सकती। तू अपनी ही स्त्रियों में मन लगा। तू मेरी याचना के योग्य नहीं है। मैं पराई स्त्री हूं, सती हूं, पतिव्रता हूं। तू सर्वज्ञ है, बाहुज्ञ है, महिदेव है, धर्माधर्म का ज्ञाता है, विश्रुत है। सो तुझे उचित है कि तू स्वधर्म में दृष्टि रखकर सज्जनों के मार्ग का अनुसरण कर। तू जैसे अपनी स्त्रियों की रक्षा करता है, उसी भांति पराई स्त्रियों की रक्षा भी कर। क्या तू इतना भी नहीं जानता कि जिस पुरुष का मन पराई स्त्रियों पर चंचल होता है, उस पापात्मा का उस स्त्री द्वारा अपमान ही होता है? क्या तेरी लंका में सत्पुरुषों का निवास नहीं, या तू ही सत्पुरुषों के आचरणों का अनुसरण नहीं करता? और यदि रक्षकुल का विनाश ही निकट आ गया हो तो संभव है इसी से तेरी बुद्धि विपरीत हो गई है। कामी और स्वेच्छाचारी राजा के हाथ में पड़कर तो बड़े बड़े समृद्ध राज्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यदि तू अविवेक करेगा तो जान ले कि धन धान्य वैभव से भरी पूरी तेरी ये स्वर्ण लंका अवश्य ही नष्ट हो जाएगी। अरे, जैसे सूर्य से प्रभा भिन्न नहीं, वैसे ही मैं राम से अभिन्न हूं। तेरा ये अपार वैभव और अपार राज्य मुझे नहीं लुभा सकता। तेरी कुशल इसी में है कि मुझे रघुपति के पास पहुंचा दे और इस दुष्कर्म की उनसे क्षमा मांग। इससे तेरा कल्याण होगा। नहीं तो एक दिन तुझे काल के समान क्रुद्ध उन दोनों भ्राताओं के कोप का भाजन होना पड़ेगा। शीघ्र ही तू इंद्र के वज्र के समान राघव के काल बाणों से इस नगरी के राक्षसों का संहार देखेगा। अरे, उन्होंने जो जनस्थान में तेरे 14 सहस्त्र राक्षसों का वध किया, सो उसका बदला तूने चोर की भांति लिया। कितनी लज्जा की बात है। सीता की ये वचन सुन रावण के साथ जितनी गंधर्व और यक्ष कन्याएं थीं, प्रसन्न मुद्रा से जनकनंदिनी की ओर देखने लगीं। किसी ने नेत्रों से और किसी ने मुख की भाव भंगिमा से सीता को धैर्य बंधाया, परंतु रावण क्रोध से अधीर हो गया। उसने कहा, मेरे प्रिय और मधुर व्यवहार का तूने इतना कठोर उत्तर दिया। मैंने तुझे जो अवधि धर्म मर्यादा से दी है, उसमें 2 मास और हैं। इस अवधि में तू यदि मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती तो निश्चय ही मेरे सूदागार के सूद मेरे कलेवे के लिए तेरे हृतखंड का पाक तैयार करेंगे। तू उस राज्य भ्रष्ट राम की अभी रट लगा रही है, सो तू मूर्ख स्त्री है, जो न देश काल के औचित्य को समझती है न हिताहित को। इस पर धान्य मालिनी नामक यक्षिणी ने आगे बढ़कर हंसते हुए रावण से कहा, हे रक्षेंद्र, इस दीना मलिना दुरारोहिणी विद्वेषणी स्त्री से आपका क्या प्रयोजन है? जो स्त्री जिस पुरुष से प्रेम नहीं रखती, उसकी चाह में शरीर भस्म हो जाता है। अनुरागवती स्त्री ही के प्रेम से रस प्राप्ति होती है। सो सप्तद्वीपनाथ रक्षेंद्र, मुझ प्रेम भाविता पर अनुग्रह करें, अन्य से आपका क्या प्रयोजन है? यक्ष कन्या की वचन सुनकर रावण हंसकर उसके कंधे पर हाथ रख उठ खड़ा हुआ तथा उसी भांति गंधर्व नाग यक्ष सुंदरियों से घिरा आवास को लौट गया। उसके लौटने पर राक्षसियां सीता को सत्परामर्श देने लगीं। एक जटा ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है कि तू मूढ़ महात्मा रावण की भार्या बनना अंगीकरण नहीं करती। हरि जटा ने कहा, सुन, पुलस्त 6 प्रमुख प्रजापतियों में चौथे हैं। उनके पुत्र विश्रवा मुनि भी प्रजापति तुल्य ही हैं। उनके पुत्र परंतप महात्मा रावण रक्षपति सप्तद्वीपपति हैं, जो लोक विश्रुत महिदेव हैं। उनकी भार्या होना तो 100 सहस्त्र जन्मों के पुण्य से ही होता है। विधृष्टा ने कहा, कैसे आश्चर्य की बात है कि देवराट इंद्र ने जिसके चरण चुंबन किए, उसी का ये मानवी तिरस्कार करती है। विकटा ने कहा, अरे, जिसने अनेक बार नाग दैत्य दानव गंधर्व सबको पराजित किया, वही सर्वजयी विश्वपति महात्मा तेरे पास आया और तूने उसका तिरस्कार किया। फिर भी उसने तेरे हृतखंड को निकालने का हमें आदेश नहीं दिया।
विशालाक्षी ने कहा, तू हमें ये तो बता कि जिसकी आज्ञा से आज लोकपति दिक्पति भी कांपते हैं, तू उसी की पत्नी बनने का सौभाग्य छोड़ती है। ये तेरी कैसी मति है? जिसके भय से सूर्य तपना छोड़ देता है, जिसकी आज्ञा बिना वायु नहीं बहता, जिसकी हुंकार मात्र से वृक्ष फूल बरसाने लगते हैं, पर्वत से जल चूने लगता है, बादल सूख जाते हैं, तू उसी की पत्नी बनने के सौभाग्य से वंचित रहना चाहती है? अरे, रावण महिदेव अंतःपुर की सभी स्त्रियों को स्वर्गीय सुख देता है। उसके अंतःपुर में प्रचुर सुख साधन है। रक्षपति विश्व की सारी ही संपदाओं का एक छत्र स्वामी है। उसके ऐश्वर्य की तुलना पृथ्वी पर कौन कर सकता है? उससे परांगमुख हो तो उस दीन भिक्षुक राम ही के नाम की रट लगाए है। अरे, वो तो स्वयं ही दीनहीन दुखित है, तुझे वो क्या सुख दे सकता है? तू अब उसकी आशा छोड़ और हमारी सीख सुन। रक्षेंद्र की अंक शायनी हो, देव दुर्लभ भोग भोग, हम भी तेरी सेवा से प्रसन्न होंगी। सीता ने कहा, अरे राक्षसियों, तुम सब धर्म के विपरीत बात कहती हो। मैं तो अपने पति ही की अनुगामिनी हूं। मैं रघुवंश की वधू और विदेह वंश की कन्या हूं। मैं अपने ही में सुप्रतिष्ठ हूं। सो तुम भले ही मेरा हृतखंड निकाल लो, परंतु मैं विपथगामिनी नहीं हो सकती। इस पर वनिता नामक राक्षसी ने कहा, हे सीते, तूने जो पति प्रेम प्रकट किया है वो ऐसी स्थिति में कष्टप्रद ही है, परंतु तेरा पति अनुराग प्रशंसनीय है। वो हम राक्षसनियों के लिए नई वस्तु है। अरे, यहां तो स्त्रियों को विजेताओं का ही सेवन करना पड़ता है, परंतु तेरा पति धर्म भी अच्छा है। पर अब तेरा कल्याण तो इसी में है कि तू रक्षेंद्र को प्रसन्न कर। वो अतुल ऐश्वर्यवान महासत्व है। प्रसन्न होकर वो तेरे पति का भी कुछ उपकार कर सकता है। तू उसे पति स्वीकार कर लंका में स्वच्छंद विहार कर। इस पर चंडोदरी ने हंसकर कहा, अरे, इसे तुम्हारी सीख नहीं सुहाती। रक्षेंद्र की आज्ञा से हमें इसका हृतखंड निकालकर उसे निवेदन करना पड़ेगा। तब मध्यभाग का कोमल मांस मैं लूंगी और इसका भेजा मैं खाऊंगी। अरे, बहुत दिन बाद हमें ऐसा कोमल स्वादिष्ट नरमांस खाने को मिलेगा। तब तक लाओ, शोकनाशनी मदरा ले आओ, जिसे स्वच्छंद पान कर आज हम पान गोष्ठी मनाएं। हमें रात्रि जागरण करना पड़ा है। इतना कह सब राक्षसियां गटागट मद्य पीकर उन्मत्त हो होकर नाचने और हंसने लगी। उन्हें इस प्रकार उन्मत्त और उत्तेजित देखकर उनकी यूथ स्वामिनी त्रिजटा ने उन्हें घुड़क कर कहा, अरे दुष्टाव, दूर हो तुम, अपना ही मांस खाओगी तुम। ये स्त्री यदि एक व्रता है तो इसमें बुरा क्या है? तुम क्यों इसे दुख देती हो? दूर हो यहां से। ये सुन सब राक्षसियां बड़बड़ाती हुई वहां से चली गईं। त्रिजटा की यों सहानुभूति पाकर सीता रुदन करती हुई बोली, हाय, मैं रक्षपति के अधर्म और अनीति मूलक कठोर शब्द सुनकर भी अभी तक जीवित हूं। सत्य है, अकाल मृत्यु कभी नहीं आती। मेरा ये हृदय भी पर्वत के समान कठोर है कि इस विपत्ति में फटता नहीं है। इस दुरात्मा रावण की बंदनी मैं यदि आत्मघात भी कर लूं तो क्या दोष है? अंततः ये राक्षसियां भी तो मेरा वध करेंगी। हे माया कौशले, कौन जाने उस माया मृग ने उन दोनों भाइयों का वध कर डाला हो। हाय, माया मृग के रूप में मेरे सम्मुख वो काल ही आया था। हा सत्यव्रत, हा महाबाहो, क्या आप नहीं जानते कि राक्षसियों द्वारा मैं वध की जाने वाली हूं, जिसकी अवधि 2 मास रह गई है? पर इस अवधि से ही क्या, हाय मेरी अन्य उपासना, धर्म, भूमिशयन सभी तो व्यर्थ हुआ। मेरे अब तक किए व्रत तप सब व्यर्थ हुए। मुझ अभाग्नि के जीवन को धिक्कार है। मुझे आत्मघात ही करना उचित है, परंतु यहां मुझे शस्त्र या विष कौन देगा? अथवा मैं अनार्या हूं जो पति से पृथक रहकर अब तक जी रही हूं, परंतु कामी को न दूसरों के दुख का विचार होता है, न अपनी वंश मर्यादा का। परंतु वो चाहे मुझे भाले से छेद दे, खड्ग से टुकड़े टुकड़े कर दे या आग में जला दे, पर मैं उस दुरात्मा रावण को नहीं स्वीकार कर सकती। क्या रघुकुल मणि वे दोनों भाई जीवित रहते मुझे भूल जाएंगे, जिन्होंने जनस्थान में 14 सहस्त्र राक्षसों का वध कर डाला? लंका भले ही समुद्र से अलंग हो, किसी अन्य का आक्रमण भले ही असंभव हो, पर श्री रघुपति के बाण यहाँ के राक्षसों का रक्त अवश्य पान करेंगे। मैं समझती हूं कि मेरे यहां रहने की सूचना अभी उन्हें मिली ही नहीं। हाय, कौन उन्हें बताएगा कि मैं इस दुरंत रावण की कैद में हूं? आर्य जटायु को भी इस दुरंत ने मार डाला। अरे, रघुपति को बस खबर होने की देर है,
फिर तो वे सारे संसार को राक्षस विहीन कर डालेंगे। वे लंका को भस्म कर देंगे, समुद्र को सुखा डालेंगे और इस चोर रक्षपति का कुल निर्वंश कर डालेंगे। आज मैं क्रंदन कर रही हूं, परंतु शीघ्र ही लंका के घर घर में करुण क्रंदन उठ खड़ा होगा। इस लंका में रक्त की धारा बह जाएगी। आज जो लंका उत्सवों से जगमगा रही है, वही लंका अपने स्वामी के नष्ट हो जाने पर विधवा के समान श्रीहीन हो जाएगी। परंतु हाय, कहीं मेरे प्राणनाथ मुझ शोक विदग्धा के बिछोह में परलोक तो नहीं सिधार गए। हाय, वे महात्मा धन्य हैं जिनका किसी वस्तु में मोह नहीं है, जो प्रिय अप्रिय दोनों से परे है। अब तो मैं प्रियतम से बिछुड़ ही गई हूं। अब देखना है कि इन प्राणों का क्या होगा, अथवा प्राणों को त्याग कर सब दुखों का अंत ही कर दूं। ये विचार कर सीता ने अपनी वेणी खोली। उसी के द्वारा फांसी लगाने के लिए दृष्टि उठाकर उस अशोक वृक्ष की ओर देखा तो उसे वृक्ष के पत्तों में छिपे हनुमान जी दिख पड़े। उन्हें देख सीता भय और आश्चर्य से जड़ हो गई। उसने सोचा, श्वेत वसन धारण किए तपाए स्वर्ण नेत्रों वाला ये तेजस्वी पुरुष कौन यहां छिपा बैठा है। अशोक वृक्ष पर बैठे हुए मारुति ने रावण की बातचीत एवं राक्षसियों की डांट डपट तथा सीता का अनुताप सभी सुना था। अब उन्हें इस बात में तनिक भी संदेह न रहा कि यही रामपत्नी वैदेही सीता है। ये वो सीता है जिसकी तलाश में असंख्य वानर पृथ्वी पर दिशा दिशा में घूम रहे हैं। आज मैंने इन्हें पा लिया। मैंने शत्रु के बल का भी पता लगा लिया और राक्षस राज रावण का प्रभाव, वैभव और उसका पुर भी देख लिया। भगवती साध्वी सीता के मन की पवित्रता भी देख ली। वे कैसी पति के लिए आतुर आकुल हो रही हैं। अब मैं कैसे इनके सम्मुख अपने को प्रकट करूं, कैसे इन्हें धैर्य बंधाऊं, कैसे इनके प्राणों की रक्षा हो। इन राक्षसियों के सामने कैसे मैं सीता से बात करूं। मैं यदि अपने को प्रकट कर इन्हें ढांढस न दूंगा तो ये अवश्य प्राण दे देंगी। फिर मैं जब वापस श्रीराम की सेवा में जाऊंगा तो किस प्रकार सीता का संदेश सुनाऊंगा। इन राक्षसियों का ध्यान दूसरी ओर लग जाए तो मैं कुछ कहूं, पर यदि मैं संस्कृत में बातचीत करूं तो वे मुझे रावण का दूत समझकर डर जाएंगी। अतः मुझे अर्थयुक्त मानवीय भाषा में बात करनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि ये डरकर चिल्ला उठें और अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली वे कालरूपणी राक्षसियां यहाँ आ धमके और चिल्ला चिल्ला कर राक्षस प्रहरियों को सजग कर दें तथा वे उद्विग्न होकर शूल बाण लेकर यहाँ पिल पड़ें। फिर तो बड़ा विघ्न उपस्थित हो जाएगा, और यदि मैं पकड़ा गया तो फिर राम का काम करने वाला साधक पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। मैं दूत हूं, मुझे देश काल का विचार कर सावधानी से काम करना चाहिए। असावधानी से सब काम बिगड़ जाते हैं तथा अपने को बहुत बुद्धिमान समझने वाले दूत भी काम को बिगाड़ देते हैं। मेरा सबसे मुख्य काम यह है कि मैं अपने को यथावत भगवती सीता पर प्रकट करूं और उनका विश्वास भाजन बनूं। हनुमान मन में ये सोच ही रहे थे कि राक्षसियां मदोन्मत्त हो तथा त्रिजटा की डांट खाकर दूर चली गई। इसी समय सीता ने भी उन्हें देखा। अब उन्होंने सुअवसर पा मृदु मंद स्वर में मानवीय भाषा में कहा, इक्ष्वाकु वंश में महातेजस्वी धर्मज्ञ राजा दशरथ हुए, जो भूमंडल में सत्य प्रतिज्ञ प्रतिष्ठ हैं। उनके पुत्र श्री राम पृथ्वी के सब धनुर्धारियों में श्रेष्ठ हैं। वे पिता की आज्ञा से उनके वचन की रक्षा के लिए पत्नी और भाई सहित वन आए थे। उन्होंने जनस्थान में 14 सहस्त्र राक्षसों का वध किया। तब खरदूषण के मर जाने पर रावण उनसे द्वेष करके मारीच की सहायता से उनकी पत्नी सीता को हर ले गया। श्री राम ने उस सीता का पता लगाने के लिए हमारे स्वामी वानरों के राजा सुग्रीव से मित्रता कर ली और उसके भाई बाली को मार उन्हें राज्य का स्वामी बनाया। सुग्रीव ने अपने सहस्त्रों वानरों को सीता की खोज में पृथ्वी के सब देशों में भेजा है। इधर गृध्रराज आर्य संपाति के कहने से मैंने 100 योजन समुद्र पार कर इस लंका में प्रवेश किया और अब जैसा श्री राम ने वर्णन किया उसी के अनुरूप भगवती सीता को यहां देख रहा हूं। हनुमान के अमृत के समान प्रिय वचन सुन सीता ने मुख पर के केश हटाकर मुंह ऊपर कर भली भांति हनुमान को देखा। उदयाचल के निकलते हुए सूर्य के समान उनका तेज था। क्षण भर को वे अवाक रह गईं। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह चली। ये देख हनुमान उनके और भी निकट आ गए। तब सीता ने कहा, जो कुछ मैंने सुना ये यदि स्वप्न नहीं है, सत्य है, तो मैं वाणी के स्वामी बृहस्पति को, वज्रधारी इंद्र को, वाणी के अधिष्ठाता अग्नि को नमस्कार करती हूं। तब मारुति ने उनको प्रणाम करके कहा, देवी, मलिन पीतांबर धारण करने वाली आप कौन हैं? आपके नेत्र क्यों शोकाश्रु बहा रहे हैं?
देव असुर नाग यक्ष रक्ष गंधर्व किन्नर के किस कुल को आपने अपने जन्म से धन्य किया है? आप किनकी कन्या अथवा पत्नी हैं? हे माता, आप बारंबार किस महाभाग का नाम रट रही हैं? जैसा आपका अलौकिक रूप तेज है तथा जैसा वेश है, उससे तो आप कोई राजकन्या जान पड़ती हैं। दुख से आप में दीनता आ गई है। कहीं आप श्री राम दाशरथी की पत्नी सीता तो नहीं है? मारुति के ये वचन सुनकर सीता ने कहा, भद्र, मैं भूमंडल के राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ की पुत्र वधू तथा विदेहराज जनक की पुत्री हूं। मेरा नाम सीता है। मैं परम तेजस्वी श्री रामचंद्र की पत्नी हूं। विवाह उपरांत 12 वर्ष मैंने राज्य सुख भोगा। 13वां वर्ष आते ही सत्य प्रतिज्ञ राजा दशरथ ने अपने पुत्र श्री रामचंद्र का राज्य अभिषेक करना चाहा, परंतु उनकी रानी कैकेयी ने श्री राम का वनवास चाहा। सत्यव्रत राजा वचनबद्ध थे। फलतः श्री राम ने पिता का ये आदेश उस राज्याभिषेक से भी बढ़कर माना तथा उसे पूर्णतया स्वीकार कर लिया और तुरंत राजसी वस्त्र उतार तथा राज्य का चिंतन छोड़ मुझे अपनी माता को सौंप दिया। परंतु मैं उनके बिना कैसे रह सकती थी? इससे मैं उनके पूर्व ही वन जाने को तैयार हो गई। सौमित्र लक्ष्मण भी कुशवल्कल धारण कर भाई के साथ जाने को तैयार हो गए। इस प्रकार हम तीनों ही महाराज को सम्मानित करते हुए तथा दृढ़ता से उत्तम व्रत पालन करते हुए वन में आ पहुंचे। हम दंडकारण्य में रहते थे। वहीं से दुरात्मा रावण मुझे हर लाया। अब उसने मेरे जीवन की अवधि नियत कर दी है, जिसमें 2 मास शेष रहे हैं। जब हनुमान को भली भांति विश्वास हो गया तो उन्होंने कहा, देवी, मैं श्री राम का दूत हूं और आपकी सेवा में उनका संदेश लेकर आया हूं। श्री रामचंद्र लक्ष्मण सहित सकुशल हैं और मेरे द्वारा आपकी कुशल पूछी है। वेदज्ञ और धर्मज्ञ राम आपकी कुशल जानना चाहते हैं। हनुमान की वचन सुनकर सीता ने हर्षित होकर कहा, हे वीर, मनुष्य जीवित है तो उसे 100 वर्ष बाद भी आनंद प्राप्त होता है। ये कहकर वे भूमि पर बैठ गई। आत्मघात का विचार त्याग दिया। महाबाहु हनुमान ने अब उनके निकट आ विधिवत उनके चरणों में प्रणाम किया। तब सीता ने कुछ संदेह कुछ भय से कहा, तुम यदि रावण ही के दूत हो और कपट वेश धारण कर मुझे छलने आए हो तो ये अनुचित है। परंतु यदि तुम सचमुच ही राम के दूत हो तो तुम्हारा कल्याण हो। तुम राम का गुणगान करो। संभव है मेरे मनोरथ पूरे होने का समय निकट आ गया हो। ये कहकर जनक कुमारी सीता गहरी सोच में डूब गईं। वे कभी सोचती, कहीं ये मेरा मनोविकार ही न हो, पर ये तो स्पष्ट बोल रहा है। संभव है कि ये रावण ही का चर हो। सीता को इस प्रकार सोच विचार करते देख मारुति ने कहा, देवी, मैं निश्चय ही पृथ्वी के अद्वितीय पराक्रमशील सत्यव्रती श्रीराम का दूत हूं। श्रीराम तो रात दिन आपकी रट लगाए रहते हैं। अब आप शोक त्यागिए। शीघ्र ही श्रीराम अमित तेज सुग्रीव सहित आपको लेने आएंगे। मैं वानरपति सुग्रीव का मंत्री हनुमान हूं। 100 योजन समुद्र को लांघ कर और दुरंत रावण के मस्तक पर अपना चरण रख आपका दर्शन करने इस नगरी में आया हूं। जिसकी शंका आपके हृदय में है वो मैं नहीं हूं। आप शंका और शोक त्याग दीजिए। तब सीता ने कुछ आशंका कुछ भय कुछ हर्ष के भाव से अभिभूत हो कहा, वत्स, तुम्हारी वाणी तो प्रिय है, परंतु तुम राघवेंद्र राम और लक्ष्मण की आकृति वर्णन करो, जिससे मेरी शंका मिटे। उनके रूप अंग प्रत्यंग का भी तो कुछ बखान करो, जिससे मुझे प्रतीति हो। सीता के ये वचन सुनकर मारुति ने कहा, भगवती सुनिए। श्रीराम का मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मनोहर है। उनके विशाल नेत्र पद्मपत्र के समान हैं। वे जैसे रूपवान हैं वैसे उदार भी हैं। सूर्य के समान तेजस्वी, पृथ्वी के समान क्षमाशील और बृहस्पति के समान प्रतिभाशाली हैं। उनका यश इंद्र से भी बढ़कर है। धनुर्वेद सहित वेद के ज्ञाता हैं। उनके कंधे मोटे, भुजा विशाल और कंठ शंख के समान है। गले की हड्डी मांस से ढकी है। नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा है। दुंदुभी के समान उनका कंठ स्वर है। शरीर सुंदर और चिकना है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनके सभी अंग सुडौल हैं, सुदृढ़ हैं। वे श्याम वर्ण के हैं। उनके नख तलवे लाल रंग के हैं। वे मधुरभाषी हैं। उनके कंठ और उदर में 3 रेखाएं हैं। वे 4 हाथ ऊंचे हैं। शरीर में 2-2 की संख्या में 14 अंग होते हैं, जो सभी परस्पर सम हैं। उनकी चारों दाढ़ें शास्त्रीय लक्षणों से युक्त हैं। वे सिंह, बाघ, हाथी, सांड के समान 4 प्रकार की चाल चलते हैं। उनके होठ, ठोड़ी और नासिका सभी प्रशस्त हैं। उनके माता पिता दोनों ही उत्तम कुल के हैं।
उनके शरीर में 9 शुभ चिन्ह हैं। वे धर्म, अर्थ और काम का उचित रीति से सेवन करने वाले हैं। वे सदा प्रेम पूर्ण वाणी बोलते हैं। उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी बड़े तेजस्वी हैं। अनुराग गुण और रूप में वे श्री राम जैसे ही हैं। उनका रंग स्वर्ण के समान आभायुक्त है। ऐसे ही वे राम लक्ष्मण दाशरथी हैं, जिनसे हमारे स्वामी सुग्रीव ने अग्नि की साक्षी में मित्रता की है। मैं उन्हीं दशरथ कुमार राम का दूत तथा सुग्रीव का मंत्री हूँ। वायुपुत्र हनुमान हूँ। आपके दर्शनों का सर्वप्रथम फल मुझे ही प्राप्त हुआ। ये मेरा सौभाग्य है। अब आप शीघ्र ही लक्ष्मण सहित राघवेंद्र राम से मिलेंगी। आप शंका और शोक को त्याग दीजिए। हनुमान के वचन सुनकर सीता को बहुत सांत्वना मिली। वे आनंद के आंसू बहाने लगीं। तब हनुमान ने स्निग्ध स्वर में कहा, माता, ये मेरे पास श्री राम के नाम की अंकित मुद्रिका है। इसे देखिए। आपकी प्रतीति के लिए उन्होंने मुझे दी थी। मुद्रिका को देख और पहचान कर सीता आनंद विभोर हो उठी। उन्होंने कहा, अरे सौम्य, तेरी जय हो। तेरा पराक्रम श्लाघ्य है, शक्ति अपार है। तू परम मेधावी और चतुर है। तेरा साहस अद्भुत है कि राक्षसों से भरी हुई इस लंका में अकेला ही घुस आया है। तूने असीम सागर को पार करके मुझे जीवन दान दिया है। हे निर्भय सत्य प्रतिज्ञ, तेरी जय हो। तेरी बात से मुझे ढांढस मिला। भला भाई लक्ष्मण सहित श्री राघवेंद्र कुशल से तो है। अब वे कब प्रलयाग्नि के समान क्रोध करके इस पुरी को भस्म करेंगे। कह वत्स मारुति, राघवेंद्र अपने में दुखी तो नहीं रहते? वे मुझे भूल तो नहीं गए? कब तक इस दुर्दशा से मेरी मुक्ति होगी? क्या भरत उनकी सहायता के लिए अपनी अक्षौहिणी भेजेंगे? वानरेंद्र सुग्रीव के अपने बलिष्ठ वानरों सहित उनकी सहायता को आएंगे? अरे मैं उनके काल रूप बाणों से इस लंका को राक्षसों सहित शीघ्र नष्ट होता देखना चाहती हूं। जब महावीर राघव ने अनायास ही राज्य त्याग मेरे साथ वन गमन किया था, तब उन्हें तनिक भी दुख नहीं हुआ था। अब क्या मेरे न रहने पर भी वे उसी प्रकार धैर्य धारण किए हुए हैं? मैं तो तभी तक जीवित हूं जब तक उनके दर्शनों की आशा है। सीता के ये वचन सुनकर हनुमान ने कहा, देवी, अब तक उन्हें आपका पता ज्ञात नहीं था। अब वे मुझसे आपके यहां रहने का समाचार पाते ही वानरों की सेना सहित वहां से कूच कर देंगे और अपने बाणों से इस अगाध समुद्र को बांध लंका को राक्षस रहित कर देंगे। श्री राम आपके वियोग में महादुखी हैं। उनका मन आप ही में लगा है। वे रात को भी सीते सीते कहकर उठ बैठते हैं। जब कभी भी कोई ऐसी वस्तु देखते हैं जो आपको प्रिय थी, तभी वे आपको पुकारने लगते हैं। वे आठों पहर आपको पाने में यत्नशील हैं। मारुति के ये वचन सुन सीता ने कहा, हे पवन पुत्र, भाग्य ही प्रबल है। अब तुम जाकर उनसे कहो कि वे यहां आने में शीघ्रता करें। मेरे जीवित रहने की अवधि में अब केवल 2 मास ही रह गए हैं। यहाँ एक धर्मात्मा पुरुष भी लंका में रहता है। वो रावण का छोटा भाई विभीषण है। उसने रक्षेंद्र को बहुत समझाया कि वो मुझे लौटा दे। उसकी कन्या कल अपनी माता की प्रेरणा से मेरे पास ये सब बात कह गई है। सो तुम विभीषण से मैत्री साधना। एक और वृद्ध सुशील राक्षस बुद्धिमान और विद्वान है। उसका नाम अविंद है। वो राक्षस रक्षेंद्र का विश्वस्त मंत्री तथा प्रियजन है। उसने भी रक्षेंद्र को बहुत समझाया है। सो तुम इन हितैषी राक्षसों से लाभ उठाना। तब हनुमान ने कहा, देवी, श्री राम इस समय प्रश्रवण पर्वत पर निवास कर रहे हैं। आप कहें तो मैं आपको इसी क्षण वहां ले चलूं। मैं आपको श्री राम के निकट उसी भांति ले जा सकता हूं जैसे वायु यज्ञ हवि को ले जाती है। परंतु आपको मेरी पीठ पर दुर्लंघ सागर तैरना होगा। राक्षसों से मुठभेड़ की भी आशंका है, परंतु आप साहस करें तो मुझे भय नहीं है। सीता ने सोच विचार कर कहा, पुत्र, ये संगत न होगा। तुझे मुझे लेकर जाते देख राक्षस अवश्य तेरा पीछा करेंगे और तुझ निरस्त्र को घेर लेंगे। फिर कैसे तू युद्ध में मेरी और अपनी रक्षा करेगा? यह भी संभव है कि युद्ध करने के समय मैं तेरी पीठ से गिर जाऊं अथवा आतंक से मूर्छित हो जाऊं। फिर मैं स्वेच्छा से किसी पुरुष का स्पर्श भी नहीं कर सकती हूं। रावण के शरीर का स्पर्श तो उसके बलात्कार ही से हुआ है। इसलिए सौम्य, तू जाकर उन देव दैत्य जय पराक्रमी राघवेंद्र को सेना सहित यहां ले आ। मैं तेरी चिरकृतज्ञ रहूंगी। इस पर हनुमान ने कहा, आपकी बात युक्ति संगत है। स्त्री स्वभाव और धर्म के भी अनुकूल है। यदि मैं पीठ पर आपको ले भी चलूं तो यह भी संभव है कि 100 योजन समुद्र लांघ ही न सकूं। फिर आप तो पीठ पर 100 योजन समुद्र के पार नहीं जा सकती।
परपुरुष स्पर्श की बात भी धर्मसम्मत है। आपकी शोचनीय दशा देखकर मैं व्याकुल हो गया था। इसी से मैंने ये निवेदन किया था। अब आप अपना कोई चिन्ह मुझे दीजिए, जिसे देखकर श्रीराम ये समझ लें कि मुझे आपके दर्शन हो गए। हनुमान की ये सारगर्भित वचन सुन सीता हर्ष गदगद होकर कहने लगी, हे वीर, मैं तुझे एक गुप्त बात बताती हूं। उसे सुनकर ही राघवेंद्र को प्रतीत हो जाएगा। सुन, चित्रकूट के उत्तर पूर्व वाले भाग में जो मंदाकिनी नदी बहती है, वहां तपस्वियों के आश्रम के निकट जब मैं निवास करती थी, तब एक कौवे ने मुझे चोंच मार दी थी, जिससे खिन्न होकर मैं रोने लगी। इस पर क्रुद्ध होकर उन्होंने कुश से उस कौवे की दाहिनी आंख नष्ट कर दी थी। बस तुम यही वृत्तांत उन्हें सुना देना और मेरी बातें उनसे इस प्रकार कहना कि वे शीघ्र ही मेरे कष्टों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील हो जाएं। इसके बाद उन्होंने कपड़े में बंधी चूड़ामणि खोलकर हनुमान को देते हुए कहा, इसे राघवेंद्र भली भांति पहचानते हैं। इसे देखकर उन्हें 3 व्यक्तियों की सुधि आएगी, माता, पिता और मेरी। तब अच्छी तरह सीता को आश्वासन दे मारुति ने उस चूड़ामणि को अपनी उंगली में धारण कर तथा सीता की प्रदक्षिणा कर उन्हें प्रणाम कर उत्तर दिशा में प्रस्थान किया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का भाग 92 सीता सामुख्य, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।